ओम नास्ति सत्यम 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 मृत्योर्मा अग्रान् समुद्रो प्रथमे विधर्मन् जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे दिशानो विवे बृहत्सोमो वाग्रधे सुयानेन्दु अग्रान् समुद्रात्यक्रमीत् समुद्र आदित्य पार हुआ अत्यक्रमी समुद्र आदित्य समुद्र का आदित्य प्रथमे विधर्मन परम देव में वर्षा कर्म से जनयन उत्पन्न करते हुए प्रजाओं को भुवनस्य राजा सब भुवनों का राजा वृषा वर्षा करने वाला पवित्र रोटी के ऊपर सोम व हृदय बढ़ा सुहाना फेरता हुआ इंदु ऐश्वर्य वाला इंदु का अर्थ ऐश्वर्य वाला वृद्धे बड़ा वृषा वृद्धा सोम वर्षा करने वाला जो सोम है वो वृद्धे सुवाना प्रेरता हुआ ऐश्वर्य वाला चक्रमी लांग गया समुद्र आदित्य आदित्य परम देव में वर्षा कर्म से उत्पन्न करता हुआ प्रजा को सबका राजा है। अब वो अध्यात्म पक्ष पार हुआ समुद्र आत्मा कर्म महान व्यवने आत्मा में ज्ञान कर्म से उत्पन्न करते हुए प्रजा को सबका राजा। ये जो है जैसे सोमन गाओ धेनुवो वावसाना सोमम विप्रामतिभिः पृच्छमाना सोमम सुता पूयते यज्ञ सोमे अर्कास्तिष्ठुभा सन्नवन्ति सोमम गाओ धेनुवो वावसाना दूध दूध देने वाली गायें वावसाना कामना करती हुई सोम की विप्रमतियों से पूछते हुए सोम को सोमम विप्रा विप्रगण मतियों से पूछते हुए सुता निचोड़ा हुआ प्राप्त होता है। सोम अज्यमाना सेवन किया गया सोम में अर्का स्तुति वाले मंत्र अर्का त्रिष्टुभा छंद वाले सन्नवंते एक स्थान में झुकते हैं। अध्यात्म पक्ष में अधिदैवत अध्यात्म दोनों दो दो अर्थ करके दिखा रहे हैं। सोम की गाय दूध वाली इंद्रियां कामना करती हुई आत्मा को जाती हैं आत्मा की ओर जाती हैं। सोम को इंद्रियां मतियों से कामना करती हुई आत्मा को जाती है। सोम निचढ़ा गया प्राप्त होता है सेवन किया गया इसको ही आत्मा और 7 ऋषि झुकते हैं। वे इस आत्मा में एक रूप होते हैं
ये आत्मगति को कहता है। ये मंत्र देखिए, महत् तत्सोमो महिषश्चकार अपाम यद्गर्भो वृणीत देवान अदधारिन्द्रे पवमान ओजो अजनयत सूर्य ज्योतिबिंदु। महत् तत्सोमो महिषश्चकार अपाम यद्गर्भो वृणीत देवानां आधिपत्यम अदधादिन्द्रे पवमान ओजः अजनयत सूर्य ज्योतिरिंदुरादित्य इंदुरात्मा। महत् तत्सोमा, महान उस सोम ने, महत् तत्सोमो महिषश्चकार, बड़े ने काम किया। महिष बड़े को कहते हैं। अपाम यद्गर्भ, ये ले लो आप, मंत्र मंत्र है, अर्थ नहीं है। नहीं है चौद मध्य। महत् तत्सोमो महिषश्चकार अपाम यद्गर्भो वृणीत देवान् अदधादिन्द्रे पवमान ओजो अजनयत सूर्य ज्योतिरिंदु। देवानाम आधिपत्यम, देवों के आधिपत्य को आदित्य, हिंदू का एक अर्थ आदित्य और एक आत्मा है। आदित्य परक अर्थ भी होगा, आत्म परक भी। विधुम दद्राणम समने बहुनाम, कपाने वाला विधु, कपाने के शील, विधा विधमन शीलम, दद्राणम दमनशीलम। युवा चंद्र को आदित्य निगलता है। युवानम महांतम चंद्रमसम फलित आदित्यो निगरति गिरति। समने युद्ध में, समन युद्ध को कहते हैं। कपाने वाले दमनशील युद्ध में बहुतों के, युवानम संतम, युवा हुए चंद्र को इंद्र की अपेक्षा जो वृद्ध आदित्य है वो निकलता है। देव के, देखो काव्य को, देवस्य पश्य काव्य महित्वा, महिमा से आज अद्या ममार सह्य समान, आज मरता है वह रात्रि की समाप्ति पर दिन होता है। दमनशील युवा महान को आत्मा निकलता है, रात्रि में सोता है, मर जाता है और रात के बीच फिर उदय हो जाता है। ये आत्मगति को कहता है। इदं दद्राणम समने बहुनम युवानम संतम परितो जगार, आत्मा उसको युवानम संतम परितो जगार, फलित आत्मा। कपाने के शील वाले दमनशील युवा महान को, युवानम संतम बहुनाम युवानम, बहुतों में जो युवा है, उसको आत्मा निकल जाता है। काव्य, देव देव के काव्य को देखो, जो आज मर गया वो कल ही सांस ले रहा है।
साकंजानाम सप्तथम आहु एकजम षडित यमा ऋषयो देवजा इति तेषाम् इष्टानि विहितानि थामस स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपस सहजातानां षण्णाम ऋषिणाम आदित्य सप्तम। सात उत्पन्न हुए बताने से सप्तम सातवें को आहु कहते हैं। सप्तम सातवें को बताते हैं। अकेला जन्मा एक जम सड़ित छह ही एक साथ उत्पन्न यमा यम एक साथ उत्पन्न को कहते हैं ऋषया देवजा देव से उत्पन्न इति तेसाम उनके इष्टानि चाहे वे रूपी हितानि रखे हुए हैं तामस स्थानों के अनुकूल स्थात्रे स्थापित करने वाले के लिए रेजनते कांपते हैं विकृतानि रूप से विविध आकृतियों वाले। सात उत्पन्न हुए छह ऋषियों का आदित्य सातवां है। उनके इष्ट चाहे हुए अथवा उल्लंघित गए हुए माने हुए तेषाम इष्टानि वा कांतानि वा चाहे हुए या क्रांतानि उल्लंघित किए हुए माने हुए गतानि गए हुए या माने हुए मतानि मतानी नतानी झुके हुए अथवा अद्भीस आप के साथ आनंद मनाते हैं। अद्भीस संबोधनते सागंजानां सप्तम आओ एक जम सड़िमा ऋषयो देव जाए तेषां इष्टानि विहितानि धामस। संबोधनते क्रिया का अध्ययन किया। यत्रेतानि सप्त ऋषीणानि ज्योतिंसि तेभ्यः परा आदित्य तानि एकस्मिन् एकं भवन्ति अथादात्म्यं सहजातानां षण्णाम इंद्रियाणाम आत्मा सप्तमा छह इंद्रियां और सातवां आत्मा। छह इंद्रियां कौन कौन तू घोष दी हैं? छह बता रहे। पांच ज्ञानेन्द्रियां एक मन और सातवां आत्मा बता रहे हैं। तेषाम् इष्टानि विहितानि धामस स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपस। यत्र इमानि सप्त ऋषीणानि इंद्रियाणि एभ्यः पर आत्मा तानि एतस्मिन् एकं भवन्ति इति आत्मगतिमाचष्ट। मतानि नतानि अन्येन स सम्बोधन्ते यत्र इमानि सप्त ऋषीणानि इंद्रियाणि एभ्यः परात्मा तानि एतस्मिन् एकं भवन्ति तेषाम् इष्टानि विहितानि धामस धामस। स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपस। कुछ पता तो चलता नहीं वैसे इनमें, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। अध्यात्म उत्पन्न हुए छह इंद्रियों का आत्मा सातवां उनके इष्ट सात ऋषि गतिशील और ज्ञान कराने वाले इंद्रियां हैं उनसे परे आत्मा। इनमें इसमें इस आत्मा में एक रूप होते हैं।
स्त्रिया सती ताऊ में पुंस आहू, स्त्री होती हुई उन्हें ही मेरे को पुरुष कहते हैं। वे आदित्य रश्मि समूह स्त्रियां ही शब्द स्पर रूप रसगंध को हरने वाली, शब्द स्पर रूप रसगंध को हरने वाली उनको पुरुष शब्द में निराहार है प्राण कहते हैं। स्त्रिया सती, स्त्रियां होती हुई कान ऊ में पुंसा हूं है, तो स्त्रियां पर कहते हैं। कान ऊ में पुंसा हूं पश्चात अक्षणवान विचेत अंध, देख आंखों वाला देख रहा है, न विचेत अंधा, अंधा जो है नहीं जानता, अंधा आंख वाला। पश्चन पश्चात अक्षणवान, अक्षणवान अक्षी शब्द से अक्षणवान शब्द बन जाता है। अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनुदात छंदस्य विदृश्यते। अस्थि दधि सत्य क्षणाम अनुदाता तो विभक्ति के प्रत्यय करता है। छंदस्य विदृश्यते वहीं पर एक सूत्र है, वो वेद में अनंग देखा जाता है अन्यत्र भी। तो 7वें अध्याय के पहले पाद का छंद से विदृश्यते सूत्र है, अनंग हो जाता है। तो इस तरह से अक्षणवान पश्चात अक्षणवान देखने वाला, आंखों वाला देखता है, और अंधा न विचेतत। कबीर या पुत्र सही ईमाचिकेत, कवि जानता है इस रहस्य को। यह पुत्र जो पुत्र है वह ईम स ईम आचिकेत, वह इसको सब ओर से जानता है। कवि इस रहस्य को जानता है, और जो पुत्र है मानी उस कवि से भी आगे बढ़ा हुआ है, वो इसको सब ओर से जानता है। कबीर या पुत्र, जो पुत्र रूप कवि है मानी पिता से भी आगे बढ़ा हुआ कवि। वैदिक लोग ऐसा देखते हैं कि पुत्र जो है पिता से भी आगे बढ़ा हुआ होता है। सही माचिकेत, वो सब ओर से जानता है। जो उनको भी जानता है वह पितु पिता सत, पिता का भी पिता है। सब ओर से जो उनको जानता है, स्त्रियां ही वे आदित्य रश्मि सबू, उनको पुरुष शब्द में निराहार प्राण है, कष्ट से नहीं जानता अंधा। ज्ञाता जो पुत्र है वह इन्हें जानता है। तामुम पुंसते निराहारा प्राण इति पश्यन् कष्टान न विजानाति अंध। अंधा कष्ट से भी नहीं जानता है। ज्ञाता जो पुत्र है वह इन्हें जानता है। जो इन्हें जानता पिता का पिता है, आत्मगति को कह रहा है। सप्तार्थ गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णु विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि, ये धीति वीर मनसा ते विपश्चिता परिभुवा परिभवन्ति विश्वता। 7 रश्मि अर्ध गर्भा, आधे भाग के अर्ध गर्भ में, सप्त एतान आदित्य रश्मीन आदित्यो गिरति। मध्य स्थानो ऊर्ध्व शब्द, ऊर्ध्व शब्द मध्य स्थान वाला है। 7 आधे भाग के गर्भ में भुवन के रेतवत व्यापक आदित्य के ठहरते हैं। प्रदिशा विधर्मणि,
प्रदिशा तृतीय क्वेश्चन है, आज्ञा से विविध कर्तव्य में विधर्मणि ते धीति भी प्रजाओं से मनसा बुद्धि से और विपस्सिता बुद्धि से होते विश्वतः चारों ओर से। 7 इनको आदित्य रश्मियों को ये आदित्य निकलता है। मध्य स्थान वाला ऊर्ध्व सब जो इसमें ठहरते हैं वे कर्मों से विपर्ययन्ति विपर्य को प्राप्त होते हैं। चारों ओर वे सर्वोपरि होते हैं, सब कर्मों पर वर्ष कर्म से। ते धीति भी मनसा ते विपश्चिता, धीति कर्म, धीति भी मनसा च विपर्ययन् विपर्ययन्ति परियन्ति, ते धीति मनसा ते विपश्चिता परिभुवा परिभवन्ति विश्वतः, ते धीति विमंसा ते विपश्चिता विपर्ययन्ति परिभुवा परिभवन्ति। सर्वाणि इंद्रियाणि ज्ञान कर्मण, 7 इन इंद्रियों को यह आत्मा निकलता है। मध्य स्थान वाला उर्दू शब्द जो इसमें ठहरते हैं वे कर्मों से मन से और विपर्य को प्राप्त होते हैं। कर्मों से मन से चारों ओर वे सर्वोपरि होते हैं। सारी इंद्रियां ज्ञान कर्म से, यह आत्मगति को कहता है। नहीं विजानामि यद इव यदैव यदि यदि वा इदमस्मि, नहीं विजान बुद्धिमता परिवेदयन्ते अयम आदित्य अयम आत्मा, नहीं पूर्ण रूप से जानते। यदि यदि वा इदम जिस रूप के समान ये मैं हूं, यदि इदमस्मि यदि वेदमस्मि यदि इदमस्मि जिस रूप के समान यह मैं हूं, छिपा हुआ निन्या अज्ञानावृत छिपा हुआ, सन्नद्धा बंधा हुआ, मनसा चरामी मन से विचरण कर रहा हूं। अपांग प्रांग यदि स्वधया गृभीतो अमर्त्यो मर्तेना सयोनि तासस्वंता विशुचीना वियंता नन्यम चिक्युर्न चिक्युरन्न, नीचे जाता है ऊपर जाता है। अपाम प्रांग एति, अपाम नयति प्रांग नयति, नीचे जाता है ऊपर जाता है, स्वधा से पकड़ा हुआ। अमर्त्या मर्तेन, आदित्य मर्तेन चंद्रमा के साथ नीचे जाता है ऊपर जाता है। अपांग मन नीचे, प्रांग ऊपर जाता है। स्वधया स्वधा रूप दैवी, अन्न से गृभीत पकड़ा हुआ। अमर्त्या मर्तेन सयोनी, अमरण धर्म आदित्य चंद्र के साथ समान स्थान समान राशि वाला सयोनी। ता सस्वंत, वे दोनों सदा वर्तमान। विसुचीन वियंता, सर्वत्र जाने वाले विविध चलने वाले वियंता। निचिक्युरन्यम न निचिक्युरन्यम, निचिक्युरन्यम देखता है दूसरे को, नहीं देखता दूसरे को। सुनता विसुचीना वियंता न्यन्नम चिक्युर न निचिक्युरन्यम। पश्यति आत्मानं न मनः न निचिक्युरन्यम। पश्यति आत्मानं न मनः इति आत्मगतिमाचष्टे।
तासस्वंता विशुचीना वियंता, विविध चलने वाले, वियंता विशुचीना सर्वत्र जाने वाले, निचिक्युरन्यम न निचिक्युरन्यम, अन्यम दूसरे को देखता है, न निचिक्युरन्यम और दूसरे को नहीं देखता। उनमें एक को देखता है, एक को नहीं देखता है। शरीर को देखता है, आत्मा को नहीं देखता, या ऐसा ही कुछ लगेगा। नीचे जाता ऊपर जाता है, स्वधा से पकड़ा हुआ आत्मा मन के साथ मर्त्य, अमर्त्य आत्मा मर्त्य मन के साथ, वे दोनों सदा गतिशील, सर्वत्र गतिशील, बहुगतिशील, देखता है आत्मा को नहीं मन को, देखता है आत्मा को नहीं मन को, मन को नहीं देखता। अन्यम चिक्युर्न चिक्युरन्यम तदिदास भुवनेश ज्येष्ठम यतो जज्ञे उग्रतेश निर्मणा सद्यो जज्ञानो निरीणाति शत्रुन अनुयम विश्वे मदन्ति उमा। भूतेषु भुवनेषु ज्येष्ठम आदित्यम यतो जज्ञे उग्रतेश निर्मणो दीप्ति निर्मणा सद्यो जज्ञानो निरीणाति शत्रुन ऋणाति प्रीति कर्मा दीप्ति कर्मा व अनुबदंती विश्व उमा। उमा शब्द का अर्थ होगा प्राणी। तदिदास तद भवति भूतेषु भुवनेषु ज्येष्ठमादित्यम यतो जज्ञे उग्र त्वेष नृम्ण, दीप्ति ही बल है जिसका, त्वेष दीप्ति नृम्ण बल, सद्यो जज्ञानो निरीणाति शत्रुन, सद्यो जज्ञानो निरीणाति शत्रुन, ऋणाति प्रीति कर्मा दीप्ति कर्मा वा अनुमदन्ति यम विश्वे उमा। यम विश्वे उमा, उमा प्राणी, विश्वे सारे प्राणी जिसको प्रसन्न होते हैं देख करके। अनुमदन्ति हम सर्वे उमा। कोऽद्य युङ्क्ते दुरिकारितस्य शिमीवतो भामिनोर दुर्ऋणायुन् आसन् निशून् हृत्स्वो मयो भुवन मयो भून् येषां भृत्यां ऋणधत् सजीवात्। कोऽद्य युङ्क्ते दुरिकारितस्य, क आदित्य दुरिका युङ्क्ते, कौन आदित्य, पुण्यवान आदित्य, अद्यम पे आज जोड़ता है। कौन आदित्य को, पुण्यवान कौन आदित्य आज युक्त होता है। धुरी, धुर के घूमने के कर्म में रश्मियों को अद्य युंगते धुरी का, धुरी में गायों को किरणों को कौन जोड़ता है। ऋतस्मिवतो भामिनो दुर्ऋणायुन, कर्मवान के रित के सिमी, सिमी जो है कर्म को कहते हैं। भामिना शत्रुओं पर, दुराधर्ष के, दुर्ऋणायुन पाप रूप क्रोध वालों के हैं। सिमीवान, सिमीवता कर्मवान के, भामिना शत्रुओं पर, दुराधर्ष के, दुर्ऋणायुन पाप रूप क्रोध वालों के हैं। आसन ईशून मुख में ईशु वाले, हृद स्वस हृदयों पर ईशु फेंकने वाले हैं। हृदसु अस हृदयों पर ईशु फेंकने वाले, मयो गुण सुख को
सुख की भावना करने वाले ये रश्मि, जो इनको भृत्याम रश्मि रूप अश्वों को करता है, वह जीवात वो जीता रहे। पूर्ण आदित्य धुरे में गो नामक रश्मि रूप अश्वों को युक्त करता है, कर्मवान के भानुमान के आदित्य के दुरादर्शों को दुरादर्शन अशून्य सुनवंती असूनी असूनी असुनवंती ईशु निषुणवंती मयोभूनि सुभूमि एम समृतम वेद चिरम जीवति। जो यमं समृतम वेद चिरम जीवति। तो कोद्युक्ते धुरिगारितस्य सिमीवितो भामिनो दुर्निणायो आसन्निशून् ऋत्सुवसो मयो भून्य एम एषां भृत्यां ऋणधत् सजीवात् यमं संवृतं वेद कथन सजीव। हाँ तो आसन निशून ऋत्स्वसो मयो भूल या ईशाम भृत्याम ऋणधत् सजीवात् यैवं समृतम वे चिरम जीवति। आदित्य धुरे में गो नामक रश्मि रूप अश्वों को कौन जोड़ता है? को अद्युक्ते धुरिगारितस्य। आदित्य धुर में इन रश्मियों को कौन जोड़ता है? कर्मवान के भानुमान के आदित्य के दुराधर्षों को कौन? असु असूनी असुनवंती ईशुन ईशुनवंती आस्य में ईशुन वाले असूनी असुनवंती ईशुन ईशुनवंती हास्य में ईशु वाले सुख की भावना वाले, जो इस पालन को जानता है कैसे वह जीता है, ये अधिदैवत पक्ष में है। अब अध्यात्म पक्ष में कौन आत्मा धुर में इंद्रियों को जोड़ता है? कर्मवान के भानुमान के आत्मा के दुरादर्शों को सुख की भावना वाले, जो इस पालन कर्म को जानता है चिर तक जीता है, ये आत्मगति को कह रहा है। एक अधिदैवत और आत्मगति साथ साथ दिखा रहे हैं पर स्पष्ट नहीं है मंत्रार्थ। कोद्युक्ते धुरिगारितस्य, कौन है जो इस आदित्य रूपी आदित्य को क आदित्य धुरिगायुक्ते किरणों को धुरे में युक्त करता है। रश्मीन कर्मवतो भानुवतो दुराधर्षान दुर्ऋणायुन अशून्य अशून्य सुनवंती सून इशुनवंती
आसन ईशून, आसन मानी मुख में, ईशून ऋत्सु असोमयो भून, येषां भृत्याम ऋणधत सजीवात। मुख में ईशु वाले, हृदयों पर ईशु फेंकने वाले, सुख की भावना करने वाले, ये रश्मि जो इनको भृत्याम रश्मि रूप अश्वों की ऋजीस और धाना लक्षणा भृति को समृद्ध करता है, वह जीवात अच्छा जीवन जीता रहे। यही सते तुज्यते को विभाय, को मनसते संतमिंद्रम को अंति, कस्तोकाय क इभायोतराय, अधिब्रवत तन्वे को जनाय। वैसे इसमें तो स्पष्ट नहीं, पर हम एक दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है। जो वेद भाष्य है ना, इन मंत्रों को वहां वेद भाष्य में देख सकते हैं, यहाँ तो स्पष्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल ही। क ईसते तुज्यते को है, ऋग्वेद के ही सारे। कौन भागता है, तुज्यते देता है, हिंसा किया जाता है, तुज्यते। कौन डरता है, मनसते मानता है, संतम इंद्रम, इंद्र को कौन पास में जान कर दी। क ईसते तुज्यते को विभाए, को मनसते संतम इंद्रम को अंति। इंद्र को समीप जान करके भी कौन भागेगा, कौन डरेगा, कौन वो करेगा, कौन भयभीत होगा। कस्तो काय कई भाई तराए, प्रवत तन्वे को जनाए। कौन है जो अपत्य के लिए, कौन हाथी के लिए, धन के लिए, अधिप्रवत कौन कहे, रोग रहित शरीर के लिए, अधिप्रवत कौन कहे, रोग रहित शरीर के लिए, कह जनाए कौन अपने परिचारक जन के लिए। इंद्र ईश्वर कर्म फल के रूप में स्वयं सब देता है। कौन, जो ईश्वर है ना, वो कर्म फल के रूप में सब देता है। यहाँ पर ऐसा है ना, कई सती इस भाषा में कौन है जो ऐसा करता है, कौन ऐसा है। संतम इंद्रम को अंति, इंद्र के समीप रहते हुए भी कौन है जो भागता है, कौन, कौन है जो हिंसा किया जाता है, कौन डरता है, कौन मनसते, कह मनसते, संतम इंद्रम को अंति, इंद्र के समीप रहते हुए भी। कस तोकाय का भाई हाथी के लिए, तो राय अधिप्रवर्तन वे शरीर के लिए, को जनाए अपने सेवक के लिए, कौन, कौन मांगता है, कौन मानता है। इंद्र अपने आप ही तो देता है, कौन ही जाता है, कौन देता है, कौन डरता है, कौन मानता है। इंद्र के समीप होते हुए कौन अपत्य के लिए, महान और हमारे दर्शनीय के लिए। को अग्निमिट्टे हविषा घृतेन, सृचा यजाता ऋभिर्द्रवेद। इन मंत्रों में अधिदैवत और आत्म परक वर्णन है, आत्मा का ही महिमा गाई है। क आदित्यम को अग्निमिट्टे, कौन प्रकाशक आदित्य को पूजता है।
हविषा घृतेन, हवि से और घृत से कौन पूछता है? श्रुचा, श्रुचा यजातई ऋभिर ध्रुवे भी। श्रुक से कौन उसका यजन करता है? ऋतु भी, ऋतु भी ध्रुवे भी। सप्तमी के अर्थ में तृतीया है, नियत ऋतुओं में कौन यजन करता है? तस्मै देवा आवहाना आशु होम को मनसते वीति, वीति हात्रा सुदेव, वीति होत्र सुदेव। तस्मै देवा, किसके लिए देव सारे आवाहन प्राप्त कराते हैं? किसके लिए देव सारे आवाहन प्राप्त कराते हैं? आशु शीघ्र, होम पदार्थों को। देव सारे आवाहन प्राप्त कराते हैं आशु शीघ्र होम पदार्थों को। कौन? कौन जानता है? विधिहोत्रा, विधिहोत्र यानी कांति होत्र, प्राप्त यज्ञ सुदेवा, कल्याण देव वाला स्तोता। कौन आदित्य को पूर्ण करता है या पूजता है? हवि से, घृत से, श्रुक से यजन करे, ऋतुओं से, नियत से। नियत ऋतुओं में किसके लिए सारे देव प्राप्त कराते हैं शीघ्र होम के पदार्थों? कौन आत्मा को पूजता है? हवि से, घृत से, श्रुक से यजन करे, नियत ऋतुओं में किस आत्मा के लिए सारे इंद्रिय गण देव प्राप्त कराते हैं? महान आत्मा, आदित्य या फिर आत्मा? क्या आत्मानं पूरयति? हविषा च घृतेन च शुचा यजातै ऋतुभिः ध्रुवेभिः कस्मै देवा आवहान आशु होमार्थान को मनसते विधिहोत्रा सुप्रज्ञा कल्याण प्रज्ञा। कौन जानता है सुप्रज्ञ और कल्याण प्रज्ञ? यह आत्मगति को कहता है। त्वमंग प्रशंसिनो देवा सविष्ठ मर्त्यम न त्वदन्यो भगवन् अस्ति मर्डिता इंद्र ब्रवीमिते वच। ये मंत्र तो सरल है। त्वमंग प्रशंसिसो देवा, तू ही मित्र, अंग, इंद्र, आदित्य, आत्मा। त्वमंग प्रशंसिसो देव, प्रशंसिसा प्रशंसा करते हो। तुम हे मित्र, आत्मन, प्रशंसिस प्रशंसा करते हो। देवा, देव होकर, देवता होकर। त्वमंग प्रशंसिस देव सविष्ठ, हे बलवत्तम, मर्त्यम मरण धर्मा को। त्वमंग प्रशंसिसो देवा सविष्ठ मर्त्यम, मर्त्य की प्रशंसा करते हो, देव होकर के, बलवत्तम होकर के। मर्त्यम मरण धर्मा को तुम प्रशंसिसो प्रशंसा करते हो। मित्र, इंद्र, आदित्य का या आत्मन प्रशंसिस है। नहीं तुमसे अन्य हे भगवान, अस्ति मर्डिता, कोई सुख देने वाला नहीं है। न त्वदन्यो मघवन अस्ति मर्डिता, तुमसे भिन्न कोई सुख देने वाला नहीं हो सकता। इंद्र ब्रवीमते वच, तुम्हारे लिए मैं ये प्रार्थना की वाक को बोलता हूँ। इंद्र हे ऐश्वर्यवान, ब्रवीमि ते वचः, तुम्हारे प्रति प्रार्थना वाक को मैं बोलता हूँ।
हंस शुचिसत वसुरंतरिक्षत होता वेदिसत अतिथि दुरोण सत। ये मंत्र तो याद होगा आपके वहाँ। ये मंत्र जो होते हैं गुरुमुख के बिना स्वयं पढ़ने का अधिकार नहीं। ऐसे वेद लेकर के ऐसे नहीं पढ़ते। और ये सबको भी नहीं पढ़ते ना, सब भी नहीं पढ़ते ना, पढ़ते हैं। जिनका उपनयन नहीं है। हाँ, जिनका उपनयन नहीं वो नहीं पढ़ते, नहीं जिनका है वो नहीं पढ़ते। जैसे छोटे 8 साल से पहले नहीं बोल सकते मंत्र हैं। नहीं बोल ऐसे नहीं सुन, उनको पढ़ाते नहीं है। लेकिन बच्चे अगर खेल सुन रहे के, हैं। अगर खेलते खेलते मंत्र बोलेंगे तो उसका कोई दोष नहीं, लेकिन उनको बिठा के सिखाते हम्म। नहीं। हंस शुचि सत वसुर अंतरिक्षत। हंस परमात्मा अथवा आदित्य शुचि सत परम ज्योति रूप अथवा शुचि अग्नि के स्थान वाला। वसु रूप अंतरिक्ष सत अंतरिक्ष स्थान वाला। हंसा शुचि सत वसुर अंतरिक्ष सत वसु रूप अंतरिक्ष सत अंतरिक्ष स्थान वाला। होता दुरोण वेदी सत होता रूप संपूर्ण ब्रह्मांड का होता। वेदी सत वेदी स्थान वाला। अतिथि द्रोण सत पूजा योग्य सोम सोम पात्र अथवा ब्रह्मांड में स्थान वाला। द्रोण सत नृसत मनुष्य में रहने वाला अंतर्यामी। वर्षत श्रेष्ठों में रहने वाला। ऋत सत ऋत में रहने वाला। व्योम सत व्योम स्थान वाला। अब्जा आपा में प्रकट होने वाला। गोजा रश्मियों में प्रकट होने वाला। ऋतजा ऋत में प्रकट होने वाला। अद्रिजा अद्रि में जन्म लेने वाला। ऋतम ऋत रूप। नृसत वर्षद ऋतसत व्योम सद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा तम अद्रि में जन्मा ऋत रूप। ऋतजा ऋत में प्रकट होने वाला। अद्रिजा अद्रि में। हंसा सूर्य रश्मि है। परमात्मा परम ज्योति सूची है। द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्या पिप्पलं स्वाद्वत्यनस्नन्यो विचाक्षिति। द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितौ सुकृतौ धर्मकर्तारौ दुष्कृतं पापं परिसारकं मिथ्याचक्षते। द्वा सुपर्णा सयुजा दो पक्षी हैं सदा साथ रहने वाले सखा है सखा रूप है। समानम वृक्ष तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवती उन दोनों में से एक तो पिप्पल स्वादु खाता है। अनस्न अन्यो विचाक्षिति दूसरा न केवल देखता मात्र है। उन स्वादु फलों को एक खा रहा है दूसरा न खाता हुआ केवल देख पढ़ रहा है। आया ही इंद्र पथिवीरीलिते भी यज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व तृप्तां जुहुर्मातुलस्य वयोषा भागस्ते पैतृस्वसी ये वपामिव। आया ही इंद्र हे इंद्राओ पथि भी ईड़िते भी स्तुति योग्य मार्गों से आओ। यज्ञम इमम न इस यज्ञ को हमारे भागधेयम
भागधेय अंश को सेवन करो। यज्ञम इमम, इस यज्ञ को, इमम भागधेयम, और इस भागधेय अंश को सेवन करो। तृप्ताम जुहु, तृप्त जो जुहु है, ओम मातुलसी वियोषा, मामा की जैसे कन्या, भागस्ते, भाग तेरा, पैतृ स्वसेयी, पिता स्वसा भुआ, उसकी कन्या वपामी, वपा चर्बी के समान। पता नहीं क्या कह रहे। तृप्ताम जुर मातुलस्य वियोषा, भागस्ते पैतृ स्वसेयी वपामी वह। आएंगे शक्र और अन्य देवता, ये त्रिभी तीन तीर्थ, त्रिभी तीर्थे भी तीन तीर्थों के साथ, शक्र प्रतरई, शक्र के मार्गों से, ईड़ते भी स्तुति योगियों से, तीन तीर्थों से इस यज्ञ को, हमारे यज्ञ भाग को सोम भाग वाला इंद्र सेवन करे। तृप्ता को इस प्रकार मामा की के योग वाली कन्या के भाग को, विप्रम विप्रासो अवसे देवम मर्ता स ऊतये, अग्निम गीर्भिर्हवामहे, अग्नि सर्वा देवता। विप्रम विप्रास, मेधावी को, मेधावी अवसे रक्षा के लिए, अवसे देवम देव को, सहाय के लिए, अग्नि को स्तुतियों से बुलाते हैं। विप्रम विप्रासो अवसे, विप्रा विप्रगण हम, विप्रम अवसे आत्मरक्षा के लिए, देवम मर्ता स ऊतये, मर्ता से ऊतये रक्षा के लिए, विप्रास मर्ता से, विप्र मनुष्य रक्षा के लिए, अग्निम गिरभिर हवा में, उस अग्नि को अपनी वाणियों के द्वारा हम विप्रगण, हम मनुष्यगण बुलाते हैं। अमृत, अमृता से नहीं, मर्ता से मनुष्यगण, और विप्रा से देवम होते अग्निम गिरभिर हवा में। तो विप्रम विप्रासो अवसे देवम मर्ता स ऊतये, अवसे और ऊतये रक्षा के लिए, विप्रम देवम अग्निम गीर्भिर्हवा में, अपनी वाणियों के द्वारा हम पुकारते हैं। मराती यतो निदहाति वेद, स न परसद दुर्गाण विश्वानावेव सिंधुम दुरितात्यग्ने। स्वर रहित मंत्र नहीं बोल सकते, स्वर सहित। और वो है ना, विभाषा छंद से, और एक वो सूत्र है ना, यज्ञ कर्मण्य जपन युक्त सांस, एक श्रुति से बोल सकते हैं। यज्ञ में एक श्रुति में बोलते हैं। हम्म? हैं? यज्ञ कर्म, यज्ञ करते समय कुछ प्रसंग में एक श्रुति में बोलते हैं। और जप न्यूक और साम मंत्रों में एक श्रुति नहीं, जप में भी नहीं। जब मैं स्वर सहित हूँ, पारायण करते समय भी स्वर के साथ ही पारायण करते। अभी आप जब कर रहे थे बैठे हुए यज्ञशाला में, स्वर सही थी।
तो इसमें पूरा का पूरा, इसमें वेद में क्यों नहीं डालना चाहते हैं? अभी जैसे आपको इतनी निष्ठा श्रद्धा है, फिर भी इसी में पूरा का पूरा जीवन क्यों नहीं लगाना चाहते? या क्या, कैसा उत्तर देंगे? मतलब वेद उच्चारण करने में हाँ, नहीं, पूरा समय इसी के लिए समर्पित पूरा जीवन। हाँ, है। बहुत कठिन है। श्रद्धा के आगे तो क्या कठिन है? बैठना पड़ेगा और घंटों घंटों तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तो याद में रहे। और ये आसन का अभ्यास भी करना पड़ता है? हाँ, आपने तो देखे हैं ना इनके पिताजी, हैं, कृष्ण जी। मेरे से उन्होंने स्वर प्रकरण पढ़ा था, हैं, यहीं पर इसी गुरुकुल में 1 महीना रहे थे। मेरे को दे दो आप अपना जीवन, नहीं दे सकते? आप मंत्र पाठ कर देना, मैं सुनता रहूंगा, बस बैठा बैठा सुनता रहूंगा, कुछ नहीं करेंगे। आप मंत्र दोहराते रहना अपना वेद लेकर के, और मैं केवल ऐसे बैठा हुआ सुनता रहूंगा, बस, और कुछ नहीं करेंगे। दोनों एक काम निश्चित कर लेते हैं। मंत्र को पूरा और पढ़ना पड़ेगा। हैं? मैं बहुत कम सुख हमको जाता हूँ, क्या क्या है, और पूरा सीखना पड़ेगा इसके लिए। पूरा एक ब्राह्मण को बुला लेंगे, फिर हैं? फिर और कुछ। हो जाएगा। मैं आते से मैं गाड़ी में बात कर रहे थे, मैंने कहा कि आप गुरु जी के साथ मैं पूरा जीवन दिया, इन्होंने कहा कि गृहस्थ में भी करना। गृहस्थ में भी चले जाना। गृहस्थ तो, गृहस्थ को तो मना नहीं करेंगे, पर काम यही चुनना पड़ेगा आपको। तो सीखना साथ साथ में अगर सीख भी सकता हूँ तो कर सकता हूँ। गृहस्थ में भी चले जाओ, और क्या बोलते हैं, पर प्रातः काल से सायंकाल तक बस यही करना पड़ेगा। मैं तो वैसे ऐसे सुनता रहूंगा, और आप मंत्रोच्चारण करते रहेंगे। साथ साथ सीखना भी चाहते हैं। हाँ, एक वेद ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। फिर व्याकरण नहीं, व्याकरण नहीं सीखना चाह रहे हैं। है? व्याकरण सीखना चाहिए। व्याकरण तो आप सिखाना चाह रहे हैं। व्याकरण भी सीखना चाहते हैं? हाँ, फिर तो पूरा, फिर फिर तो, फिर सुनेंगे क्या? फिर हम तो फिर व्याकरण ही सिखाने में लगे रहेंगे। दिन में अगर 1 या 2 घंटा व्याकरण सीखूंगा तो बाकी मंत्रों का अभ्यास करूंगा। मंत्र बहुत ही अच्छा बोलते हुए लगते हैं ये, बहुत ही अच्छे। अग्नि मीले बोलो एक बार। अग्निमूले पुरोहितं यस्य देववृत्विजं होतारमृतप्रधातमम् अग्निपूर्वे ऋषिभ्यो नूतने वृता तदेवाङ्के अवक्षति अग्निना रजमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरति स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदात्रे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत् तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तद्भियाभयं समोहरं सहेमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिभिं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सोपाजनो भव ततस्वांस्तये। इतना अच्छे लगते हैं ना,
जैसे कि सुनते ही चले जाएं बस सुबह से शाम तक, ऐसे लगते गाते भी बहुत अच्छे, हैं। गाते बहुत अच्छे एक बार। खैर वो तो इनका सब्जेक्ट है, ज्ञान विद्या। पर ये जो मंत्र है ना वेद के, सारे ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं वहां। फिर माता जी को छोड़ना पड़ेगा। फिर माता जी को छोड़ने का मतलब माता जी का सानिध्य छोड़ना पड़ेगा शरीर से, मन से नहीं, छोड़ने के लिए कह रहा हूं, शरीर से अलग रहना पड़ेगा ना, रह सकते हैं। तो एक विद्वान को बुलाएं और फिर कर्मचारियों को, जो आप जानते हैं सिखा सकते हैं। हाँ, अच्छा, उनका उपनयन, उपनयन करना पड़ेगा ना। उपनयन अगर हुआ है उपनयन नहीं तो वे करवा देंगे, आपसे ही करवा देंगे। वो नहीं आता कर, हैं? वो विद्या नहीं आती मुझे, सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करना, जो कर्मकांड होते हैं वो नहीं आते, जैसे उपनयन करवाना ये सब नहीं आता। हम्म। दो रास्ते हैं, या तो ज्ञान से ऐसे ज्योतिर्मय होकर के जियो कि आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, ज्ञान से ज्योतिर्मय होकर एकदम समस्त प्रपंच से एकदम पृथक असंग रहते हुए जी। या फिर किसी को चुन लो कि भाई इनके जैसे, इनके समर्पण, इनके समर्पित होकर के और बस करते रहेंगे। दो रास्ते हैं, तीसरा नहीं है कोई भी। या तो बालक या फिर सूर्य की तरह दीप्तिमान। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वेद मंत्र जो कोई बोलता है, दक्षिण का ब्राह्मण। यहाँ के तो बहुत बोर हो जाता हूँ मैं यहाँ के मंत्रों को सुनते सुनते। तो ये जो बोलते हैं ना यहाँ वाले, उत्तर भारत वाले, जात वेद से सुनवाम सोम मराती ये तो निदहाति वेद, निदहाति वेद। जात वेद से सुनवाम सोमम, जात वेदा परमात्मा के लिए सोम का अभिषेक करें। अराती है तो जो निदहाति वेद, धन को नष्ट कर देता है वो जो, ऐसा है ना, जो अदानशील है। अरातीयत निदहाति वेद सेना परिषद दुर्गाणि विश्वा, वो विश्वानि दुर्गाणि, वो हमारे, वो कठिन परिस्थितियों से पार ले जाए। सेना परिषद दुर्गाणि विश्वा, नावेव सिंधुम दुर्तात्यग्नि। नावायु सिंधुम, जिस प्रकार नौका समुद्र या महानद को पार कर देती है, ऐसे ही वो परमात्मा हमको पार लगा दे। मंत्रों के अर्थ जानने में भी ब्राह्मणों को रुचि होनी चाहिए, केवल उच्चारण में नहीं। वेद के तीन भाग है ना, एक शब्द राशि, एक
प्रकृति प्रत्यय पूर्वक अर्थ ज्ञान, और तीसरा हमने तो आपको पहले ही चुना था, पर आप भाग गए, पकड़ में नहीं आए। पतंजलि में मैंने कहा था कि मेरे से पढ़ लो। घर में फादर बोल रहे थे कि 10वीं कक्षा करनी पड़ेगी, फिर नहीं तो बाद में कोई नौकरी नहीं मिलेगी, फिर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो माता जी पर तो विश्वास हो गया, हम पर नहीं हुआ ना विश्वास। विश्वास नहीं होती, उनको ना बोल नहीं पाया मैं, फिर जाना पड़ा। याद है मैंने आपको कहा था। हाँ, रुचि तो था कि मैं गुरुकुल गुरुकुल में उधर ही रहूं, लेकिन जब बोले कि बहुत जिम्मेदारी है, दो भाई है, सबको अगर आगे संभालना पड़ेगा। और 10वीं कक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में कहीं भी मान्यता नहीं होगी, इसलिए बोले। अब आपने कौन सी परीक्षा कर ली? अभी भी तो परीक्षा तो नहीं की। ये कौन सी? 10वीं कक्षा में नहीं, वो तो कर ली, आगे? ट्वेल्थ हो गया। उसके आगे? 11th उसके आगे एक साल डिप्लोमा। उतने से कौन परीक्षा, आजकल कौन नौकरी मिलेगी? हम्म? नौकरी वाला रास्ता ही नहीं, उसके लिए आप बने ही नहीं हो। हैं? आप अपने को ऐसे महसूस करोगे ना, मैं ब्राह्मण हूँ, वेद, परमेश्वर और वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के लिए पैदा हुआ हूं, ऐसे अपने को सुनाओगे ना, तब समाधान आएगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ, वेद, परमेश्वर और वेद परंपरा को सजीव जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, अपने को ऐसा सुनाओगे तो समाधान आएगा। हम्म। व्याकरण पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, मैं तो व्याकरण नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं वेद सुनना चाहता हूँ। अब आप जैसे लोगों से हैं, मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा और आप मंत्र उच्चारण करते रहें और बस सुनते रहेंगे। जकराना जकराना में भी कहीं भी है तो ये तो कह रहे हैं गुरु जी, साथ ही साथ गुरु जी आया है, अभी वो- सब अपने चक्कर में हैं। क्या बताएं। आज आपको ले चलते हैं, एक आश्रम दिखाते हैं। तो सेना परिषद अति दुर्गाण विश्वनावी सिंधुम दुरितात्यग्नि दुरिताति अग्नि तानि तारयति। समुद्र नावायु सिंधुम, जैसे नौका सिंध समुद्र को या महानदी को पार कर देती है ना, दुरिताति दुरितानि अति तारयति। अग्नि वैसे ही ब्रह्म पार कर देता है इस मर्त्य लोक से। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये पद ऐसा होना चाहिए, दुरिता अति, अति फिर अध्यार कर लेगा, अति तारयति। सेना परिषद अति दुर्गाणि विश्व, वो अति परिषद दुर्गाणि विश्वानि दुर्गाणि नावे सिंधुम, जैसे नौका से सिंधु को पार कर जाते हैं, वैसे ही अग्नि दुरिता अति, दुरिता अति दुरितानि
अशुभ से पार लगा दे। अति तारयति, पार लगा देती है, अग्नि जो है पार लगा देती है। इदम ते अन्याभिर असमानम अद्भिर्याकाश्च सिंधुम प्रवहन्ति नद्यः सर्पो जीर्णामि त्वचं जहाति पापम सशिरस्त्वभ्युपेत्य। ये तेरी दूसरों के साथ असमान मध्य अन्य प्रकार की नदियों के साथ या काच नदियां सर्पो जीर्णामि त्वचं जहाति, सर्प जैसे जीर्ण त्वच होती है ना उसकी केचुली, उसको जैसे छोड़ देता है। पापम सशिरस को अभ्युपेत, ऐसे ही सिर के सहित पाप को त्यागती हैं, जैसे बहती हुई जाती हैं सिंधु समुद्र को बहती हुई जाती हैं। या काश से जो कोई भी सिंधुम प्रवहंती बहती हुई जाती हैं नदियां, सर्प जीर्ण हुई को जैसे त्वचा को त्यागता है, पाप को त्यागता है, सशिरस का सिर के साथ से सर्प अभ्युपेत्य प्राप्त होकर। आप है आपनोति से उन नदियों को क्या कह दिया, सर्पो जीर्णाम त्वचम जहाती पापम सशिरस को अभ्युपेत्य। सशिरस सिर के साथ से सर्प जो है प्राप्त होकर सशिरस का अभ्युपेत्य। सर्पो जीर्णामिव सर्प त्वचम त्यजति पापम त्यजति। क्या ठीक नहीं है। इदम ते अन्याभिर असमानम अद्वि, ये तो कोई मंत्र नहीं, वेद का कहीं किसी शाखा का है, किसी शाखा का है, प्रसिद्ध वेद मंत्र नहीं है। इदम ते अन्याभिर असमानम अद्भिर्याकाश सिंधुम प्रवहन्ति नद्या, अन्याभि असमानाभिर्याकाश सिंधुम पतिम कृत्वा नद्यो वहन्ति। सिंधु को अपना पति मानकर नदियां बहती जाती हैं। यह अन्या भी असमाना भी, दूसरों के साथ असमान अन्य प्रकार की नदियों के साथ या काश्च, अन्या भी असमाना भी असमानमद्धि। इदम ते अन्या भी असमानमद्धि या काश्च सिंधुम प्रवहन्ति नद्या, नदियां सिंधु की ओर बह रही हैं। सर्पो जीर्णामि त्वचम जहाति, सर्प जैसे अपनी पुरानी केचलू को छोड़ देता है, ऐसे ही सिर सहित अभ्युपेत्य, सशिरस का अभ्युपेत्य, वो जो ज्ञान समुद्र में जाकर के हम पाप को छोड़ देते हैं। ऊपर तक एक ज्ञान सुख के मंत्र में कहा है कि क्या कहा है, कुछ लोग हैं जो यहाँ तक स्नान करते हैं, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, कुछ ऊपर तक है। तीन तरह के उदाहरण दिए हैं। एक ज्ञान सूक्त का मंत्र है, क्या मंत्र है वो, उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु नैनम हिन्वन्त्यपिवाजिनेषु। उतत्व पश्यन् ददर्श वाचम् उतत्व शृण्वन् शृणोत्येनम्। क्या है मंत्र,
हृदय अक्षणवंत कर्णवंत सखायो मनोजवेशु असमा बभू। ज्ञान सूक्त का ही मंत्र है। अच्छे आंखों वाले हैं बहुत सारे लोग, अच्छे कानों वाले हैं, सखा हैं। मनोजवेशु असमा बभू, मन के जो वेग हैं उनमें समान नहीं है। आंखें कान तो बिल्कुल समान है। मनोजवेशु असमा बभू, मन के जो वेग हैं उसमें समान नहीं है। आदघ्ना स उपकक्षा स उत्वे हृदय स्नात्वा उत्वे दृश्य। कुछ तो आदघ्ना स, कुछ उपकक्षा से, हृदय स्नात्वा उत्वे दृश्य, और कुछ ऐसे हैं जो स्नानार्ह तालाब में जैसे डुबकी लगा रहे हैं, ऊपर तक पानी भरा पड़ा है। आज से दगना, आदघ्ना से, कुछ लोग हैं जिनके मुख तक पानी आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। कुछ ऐसे हैं यहाँ तक आ रहा है। कुछ ऐसे हैं तीसरे यहाँ तक पानी में डूबे हुए हैं। उनके लिए ये शब्द है सस्य रस को अभ्युपेत पापम। ये जो कहा है ना यहाँ पर, जैसे सर्प जीर्ण त्वचा को छोड़ देता है, ऐसे ही जीव पाप को छोड़ देता है जब सिर सहित उसमें डूब जाता है ज्ञान में। पापम त्यजन्ति। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबको रुद्रा तम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम सुष्टुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुष्टिकारकम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो सकाशात् मुञ्चस्व माम कस्मादिति एषा परा भवति। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मुक्षीय मामृता। क्या कह रहे हैं? मृत्यु से मुझे छुड़ा दो हे रुद्र, अमृत से नहीं छुड़ाओ। त्र्यंबक रुद्र अग्नि पर ब्रह्म का हम यजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे, रुद्र का हम यजन करते हैं। त्र्यंबक रुद्र को कह रहे हैं। अग्नि पर ब्रह्म का हम यजन करते हैं। त्र्यंबको रुद्रा तम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम सुगंधिम सुष्टुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुष्टिकारकमिव उर्वारुकमिव फलम बंधनात् आरोधनात्। बंधनात् पककर बंधन से जो, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु सकाशात् मुञ्चस्व माम कस्मात्, मृत्यु से छुड़ा दो। शतम जीव शरदो वर्धमाना शतम हेमंतान शतमु वसंतान शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषा इमं पुनर्दु। शतम जीव शरदो वर्धमाना, सो शतम जीव 100 वर्ष तक जियो बढ़ते हुए। शतम जीव शरदो वर्धमाना, बढ़ते हुए 100 वर्ष तक जियो। शतम हेमंतान, 100 हेमंत ऋतुओं तक जियो। शतमु वसंतान, 100 वसंत ऋतुओं तक जियो। शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषा इमं पुनर्दु। शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति, इंद्राग्नि शतम इंद्राग्नि, 100 इंद्राग्नि सविता बृहस्पति, 100 वर्ष के। शतम इंद्र अग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषा इमं पुनर्। आयुषा हविषा इमं, फिर
पुनः प्रदान करें। शतम इंद्र अग्नि सविता बृहस्पति 100 वर्ष की आयु से अभी से इमं पुनर्तु, ये फिर देवे। 100 दीर्घ है, मरुता इसे बढ़ाते हैं, 100 इसको 100 वाले होते हैं। वेद में दीर्घ आयु के साथ शरद ऋतु का अत्यधिक संबंध है। शतम जीव शरदो वर्धमान शतम हेमंतान शतमु वसंतान शतम इंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषा इमं पुनर्तु। शतायु से शतायुषा हविषा 100 वर्ष की आयु से हवि से इमं पुनर्तु। माते राधांसि माते ऊतयो वसोऽस्मान् कदाचन आदभन् विश्वाचन उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्यः। माते राधांसि मत तेरे धन, मात ऊतया मत तेरे ऊतया रक्षाएं धन वसो अस्मान कदाचन आदभन्। हे आदित्य अथवा आत्मन, अस्मान कदाचन हमें कभी भी धोखा न दे। माते राधांसि माता ऊतयो वसो, हे वसो अस्मान कदाचन दभन, हमें कभी भी धोखा न दे, हानि न पहुंचाए। तुम्हारे धन और तुम्हारी रक्षाएं माचते कदाचन सरीषु, सरीषु सरीषु क्या है? सरीषु संदिग्ध पाठ है, सरीषु पाठ संदिग्ध। सर्वाणि प्रज्ञानानि उपमानाय मनुष्य हित अयम आदित्यो अयम आत्मा अथेतद अनुप्रवदन्ति अथेतम महान्तम आत्मानम एषा ऋग्गणा प्रवदति वैश्वकर्मणे। विश्वाचन उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्यः। सर्वाणि प्रज्ञानानि उपमानाय मनुष्य हित अयम आदित्यो अयम आत्मा अथेतदनुप्रवदन्ति अथेतम महान्तम आत्मानम एषा ऋग्गणा प्रवदति वैश्वकर्मणे। देवानां नु वयं जाना देवानां न सदासीत् नो सदासीत् तदानीं सहसा आत्मजिज्ञासा सहसा सर्वभूत जिज्ञासा ब्रह्मणा सारिष्ठम स्वरूपतां सलोकतां गमयति एवं वेद। नमो ब्रह्मणे नमो महते भूताय नमो यास्काय ब्रह्म शुक्लमसीये ब्रह्म शुक्लमसीये। शुद्ध ब्रह्म को मैं प्राप्त करूं, शुद्ध ब्रह्म को मैं प्राप्त करूं। नमो यास्काय भी क्यों कर दिया? नमो ब्रह्मणे नमो महते भूताय नमो यास्काय। यास्क जी अपने को नमस्कार कर रहे हैं क्या? हैं? पारस्कर गृह सूत्र हुए, ऋषि है कोई। दूसरी शाखा का पाठ है पारस्कराय। ब्रह्म के सारिष्ठ को स्वरूपता को सलोकता को पहुंचाता है जो इस प्रकार जानता है, जो ऐसा जानता है। ये मंत्र जो है इनका अर्थ लिख दिया जाए वहां से लेकर के, कोई छपाए तो। मूल जो वेद है ना, संहिताएं, वहां से इनका अर्थ लिख करके और फिर छपा देना चाहिए।
यहाँ पर एक हृदातष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया। हृदय से माने बुद्धि से परिच्छिन्न हुए हुए कर्मों में, मन के वेगों में, जब जहाँ ब्राह्मणा संयजन्ते, वेद पारग एकत्र यजन करते हैं, संयजन्ते। ब्राह्मण जो है ना, आप ये समझते हैं कि एक उत्तम ब्राह्मण, एक मध्यम ब्राह्मण, एक तृतीय श्रेणी का ब्राह्मण, एक चतुर्थ श्रेणी का ब्राह्मण, ऐसे ऐसे होते हैं। तो उत्तम ब्राह्मण बनने के लिए ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। ब्राह्मण बनना चाहते हैं ऐसे रोजाना, है? मैं उत्तम ब्राह्मण महर्षि दान ने उत्तम ब्राह्मण की परिभाषा लिखी है, जो वेद, ईश्वर और व्याकरण के जानने वाले। उत्तम ब्राह्मण वेद को, ईश्वर को और व्याकरण को जानने वाले हैं, वो उत्तम ब्राह्मण। इसमें जितना कमी आ जाएगी उतना ही फिर वो नीचे, ग्रेड नीचे आती जाएगी। हम्म। सुघोष जी को तो पकड़ने के लिए एक और ब्राह्मण को पकड़ना पड़ेगा, और फिर सुघोष जी को काम देना पड़ेगा कि यहाँ वेद पाठ सिखाओ और स्वयं इन ब्राह्मण से सीखो, है? तब तो काबू में आ जाओगे ना आप। कह रहे हैं तब तो आ जाऊंगा काबू में। जर्मनी में क्यों कर चुका है वहाँ पढ़ाई, हैं? बीच में ही 4 साल का कोर्स है, 2 साल चला। बोला कि मैं ज्यादा दिन रहूंगा तो मेरा पढ़ना क्या हो जाएगा? जो ब्राह्मण हूँ ये भी खत्म हो जाएगा मेरा, ऐसे कह रहे हैं। तो चलते हैं महाराज पवित्र आत्मा है वैसे ही, जी। मतलब ऐसे नहीं है कि मन में कुछ है, बाहर दिखावे में कुछ है, हैं? अच्छा बनने के लिए अभी है। और भी ब्राह्मणत्व को धारण करना चाहते हैं, और ज्यादा ब्राह्मणत्व आए, और ज्यादा ब्राह्मणत्व आए, हैं? ब्राह्मणत्व में निष्ठा तो है नहीं, ब्राह्मण मनुष्य, मनुष्यों में आचार्य शंकर का एक श्लोक है ना, नरजन्म दुर्लभम। हैं? व्याकरणाचार्य बनना चाहते हैं। ये तो तीन, तभी तो उत्तम ब्राह्मण बनेंगे। एक तो व्याकरण के आचार्य, एक वेद के आचार्य, और एक ईश्वर को प्राप्त करना। तीन जब पूरे होंगे तब उत्तम ब्राह्मण होंगे, हैं? वेद पाठ में वो मुझे बोर नहीं होता है। हैं? वेद पाठ में बोर?
ये बताएंगे। बोर होता है? शुरू शुरू में होते हैं, लेकिन अ, आगे जाते जाते वो कि करना ही है, सीखना ही है सर। तब करना पड़ता है। तब करने के लिए इच्छा होती है, मुझे होती है। दूसरों का मैं नहीं बता सकता। तब करने की इच्छा होती है। और ये भी होता है जी, जैसे सोनू जी हैं, इनके मित्र हैं पर इनको कोई इच्छा नहीं होती इनको देख कर। है सोनू जी? परिस्थितियां। परिस्थिति सब एक तरफ हो जाती है, इच्छा पर बलवती हो तो स्थितियों को दोष नहीं दे सकते। हैं? को बोला है, हैं? को क्या? गुण पिता के गुण जो है पिता को। इनमें ना, हाँ, आप तो ये कह करके और अपने सारे निर्भर हो जाते हो, हल्के हो जाते हो कि मेरी परिस्थितियां ही नहीं है, क्या करूं मैं। हैं? भगवान बुद्ध के सामने परिस्थितियां अनुकूल थी क्या कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़े? स्वामी दयानंद के सामने परिस्थितियां अनुकूल थी। कितना सुंदर, एकदम रूप यौवन संपन्न, एकदम 6 फीट 9 इंच हाइट थी उनकी। इतना बलिष्ठ शरीर था। है? कितना बलिष्ठ शरीर था। और बुद्धि भी कितनी, सारा यजुर्वेद कंठ कर लिया था घर में रहते हुए। और व्याकरण आदि पढ़ लिए थे, और सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली थी। तो आप तो, हर बार मैं सुनता हूँ आपके मुख से कि क्या करूं, मेरी परिस्थितियां ही नहीं मेरे सामने, है ना। और इतने आपके अच्छे मित्र हैं, वेद के भक्त, वेद निष्ठ हैं, उतने में ही संतोष कर लेते हो आप तो, कि ऐसे मित्र हैं मेरे, वैदिक मित्र हैं। इसको बंद कर दो, मैं अभी बोल आता हूँ फिर आप। नहीं ऑफ कर थोड़ी आप। हाँ, ऑफ करो।